Hello friends, welcome back once again in the video lecture series of operating system. Today I am going to teach you a new subject which is known as operating system. Operating system को in short हम लोग OS भी कहते हैं. OS, right? So operating system is said to be very important subject in the field of computer science and engineering. ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर नॉलेज है तो शर्तिया आपको बहुत सारे और सब्जेक्ट्स जो इससे जो जुड़े हुए हैं उसका ऑटोमेटिकली आपके पास नॉलेज होना शुरू हो जाएगा. इसलिए आइए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को आज फंडामेंटली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरीके से समझने के पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं. मान लीजिए घर पे आप अकेले हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स कहीं छुट्टी पे गए हुए हैं. उस समय सारा का सारा घर आप ही को मैनेज करना पड़ता है. दैट मीन्स अभी जैसे जब पेरेंट्स जब होते हैं तो आपकी सोने की आदत, सो करके उठने की आदत शायद 9 बजे होगी, लेकिन अगर पेरेंट्स अगर घर पे अगर नहीं हैं तो आपको 6 बजे सुबह उठना पड़ेगा, ताकि बाई आती है, दूध वाला आता है, पेपर वाला आता है, प्लस आपको भी चाय पीने की आदत है, तो अब आपको खुद से उठ करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. नटशेल में अगर कहा जाए तो आप अकेले घर पे हैं तो घर की पूरी चीज़ों का देखभाल करना या घर के पूरी चीज़ों को मैनेज करना ये आपका अपना खुद का एक जिम्मेवारी हो जाता है. इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि जिसके माध्यम से कंप्यूटर में लगे हुए जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर को हम लोग कंप्यूटर पेरिफेरल्स भी कहते हैं. तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके कंप्यूटर के हर एक हार्डवेयर को मैनेज करता है. ठीक है, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं एक डेफिनेशन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम OS is a special software which is used to manage computer hardware. Now you will ask me the question कि सर कंप्यूटर के कौन कौन से ऐसे हार्डवेयर्स होते हैं जिसको ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. तो ऐसे तो सच बताऊं देयर आर प्लेंटी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो हार्डवेयर्स होते हैं मेनली 3 तरीके के क्लासिफिकेशंस में उनको हम लोग बाइफरकेट करते हैं. दैट मीन्स फर्स्ट होता है हमारा CPU, राइट. CPU को हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. आपको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट. ओके. सेकेंड होता है मेमोरी. यहां मेमोरी का मतलब है मेन मेमोरी, ये M/Y मैंने इसको शॉर्ट में लिया है, जो कि मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं. और इसका एक और नाम है, दैट इज योर शेयर्ड मेमोरी, राइट. ओके. मेमोरी में हम लोग अभी हार्ड डिस्क को यहां नहीं लेंगे. मेमोरी का मतलब अगर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट OS, अगर OS की अगर हम लोग अगर बात करते हैं और मेमोरी की बात करते हैं तो इस मेमोरी का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट मेन मेमोरी और शेयर्ड मेमोरी. मेन मेमोरी को शेयर्ड मेमोरी क्यों कहते हैं ये मैं आगे डेफिनेटली मैं बताऊंगा, राइट. और तीसरा जो होता है वो होता है IO डिवाइसेस, राइट. अब IO डिवाइसेस I/O क्यों लेते हैं? क्योंकि IO डिवाइस में 3 तरीके की चीजें होती हैं. पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, और तीसरा
इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब तीनों में क्या फर्क है? इनपुट डिवाइस सिर्फ इनपुट लेगा, यानी कीबोर्ड या माउस से वो इनपुट लेगा और कंप्यूटर को देगा। आउटपुट डिवाइस होता है सिर्फ वो आउटपुट देगा, जैसे प्रिंटर। और इसके अलावा कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम करते हैं, इसलिए हमने इसको आईओ कैटेगरी में डाला है, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करना। कंप्यूटर हार्डवेयर में बेसिकली तीन चीजें आती हैं। पहला आता है सीपीयू, दूसरा आता है मेमोरी और तीसरा आता है आईओ डिवाइसेस। सो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है, इन तीन चीज़ों को मैनेज करना। पहला सीपीयू, दूसरा मेन मेमोरी और तीसरा आईओ डिवाइसेस, राइट। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग फंडामेंटली जान लेते हैं। एक चीज़ और, हियर आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू सीपीयू, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू मेन मेमोरी, एंड मैं आपको हार्ड डिस्क के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग CSO में देखिएगा। यहाँ मैं प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बारे में बिल्कुल फंडामेंटली मैं बताना चाह रहा हूँ, राइट। और उसके बाद में इन चीज़ों के बारे में और मैं डेप्थ में लेकर के जाऊँगा, राइट। तो बेसिकली जो डेटा जो होता है हमारा, वो कहाँ स्टोर होता है? सबसे पहले वो स्टोर होता है आपके हार्ड डिस्क में। यहाँ मैंने कुछ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। अभी अगर नोट्स बना रहे हैं तो इन ब्लॉक्स को भी आप बनाते चलिए। जब मैं आपको हार्ड डिस्क के बारे में जब मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँगा, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि ये आखिर मैंने ब्लॉक्स क्यों बनाए थे। हम ये जानते हैं कि जो भी चीज़ हमारा डेटा जो स्टोर करते हैं वो किसी न किसी फाइल में स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर अपना रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम के लिए भी आपको MS वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। एक डॉक्यूमेंट फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी डेटा हो उसको स्टोर करने के लिए आपको किसी न किसी फाइल की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और वो फाइल अल्टीमेटली कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क के अंदर। दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी भी प्रोग्राम का अगर एग्जीक्यूशन करना है तो डायरेक्ट कभी भी CPU हार्ड डिस्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है। उसकी एक वजह ये है कि CPU की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए इन दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी या मेन मेमोरी। और इसी को, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, कि इसको हम लोग शेयर्ड मेमोरी क्यों कहते हैं, यहाँ पे मैं इस चीज़ की खुलासा करूँगा, राइट। तो जो हमारा जो फाइल है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। अगर किसी फाइल को, या एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा है सी में एक प्रोग्राम है sum.cpp, राइट। sum.cpp को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो sum.cpp ओरिजिनली कहाँ रहेगा? आपका हार्ड डिस्क में, राइट। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले इसको यहां से हमें कहां लेके आना होगा? मेन मेमोरी के अंदर, करेक्ट। उसको सबसे पहले हमें कहां लेकर के आना होगा? मेन मेमोरी के अंदर। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, यहीं पे मैं आपको फंडामेंटली बताना चाहता हूं। एक होता है मेरा प्रोग्राम और दूसरा होता है प्रोसेस। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना है। प्रोग्राम एक वो डेटा है जो आपका हार्ड डिस्क में प्रेजेंट है, राइट। प्रोग्राम इज ए डेटा विच इज प्रेजेंट इन हार्ड डिस्क। और ये चूंकि हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ जो डेटा होता है उसको हम लोग पैसिव एंटिटी मानते हैं। दिस इज योर पैसिव एंटिटी, राइट, ओके। इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कराना है तो इसको सबसे पहले आपको कहां लेके आना पड़ेगा? इसको आपको मेन मेमोरी में लेकर के आना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया है कि CPU की स्पीड और इसकी स्पीड आपस में डायरेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं हो सकती है। इन दोनों की स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज नोन एज योर शेयर्ड मेमोरी, करेक्ट। प्रोसेस क्या होता है? यही प्रोग्राम जब हम यहां लेकर के आते हैं तो इसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। दैट मीन्स प्रोसेस एग्जिस्ट इन मेन मेमोरी, राइट।
This is your main memory, right? And this is your active entity. This is your active entity. So यहां पे क्या होता है, अब क्या होता है कि यहां पे प्रोसेस मेरा आ गया, वही जो प्रोग्राम था वो मेरा यहां प्रोसेस बन गया, और यहां से फिर सीपीयू अपने एग्जीक्यूशन के लिए उस प्रोसेस को लेता है, राइट, और एग्जीक्यूट करके दोबारा इसका जो रिजल्ट होता है वो यहीं पे जाकर के स्टोर होता है मेन मेमोरी के पास। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि उस डेटा को जो कि हमारा मेन मेमोरी में है उसको हमें परमानेंटली स्टोर करना है कि नहीं। अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो ये दोबारा आपका हार्ड डिस्क में जाकर के परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। एक चीज और, जो भी डेटा आपके मेन मेमोरी में है वो टेम्पररी स्टोरेज के लिए है, राइट। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि मेन मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है इन तीन चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो अगर इस चीज़ के बारे में कहते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टोटली रिलाइंग ऑन दीज थ्री इश्यूज, राइट। कैसे, देखिए, अगर सीपीयू को अगर मैनेज कर रहे हैं तो ये जो आता है इसको हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। और प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ही अगर सीपीयू को हम लोग देख रहे हैं तो इसको हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, दैट इज आता है सीपीयू शेड्यूलिंग, जो कि ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग मेमोरी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट। अगर हम लोग फाइल को अगर मैनेज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। अगर हम लोग आईओ डिवाइसेस को हम लोग मैनेज करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, इन शॉर्ट MGMT। जैसे कि मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क को हम लोग अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर हार्ड डिस्क की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। बिकॉज हार्ड डिस्क को हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शनैलिटीज ऑफ और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि इन चीज़ों को ये मैनेज करता है। ये तो मैं बहुत प्रिलिमिनरी बता रहा हूँ, एक मैनेजमेंट को मैं एक्सप्लेन एलाबोरेटली मैं करूँगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और फंडामेंटल टॉपिक्स को लेकर के शुरू करूंगा और बताऊंगा, और उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो मैं बताऊंगा प्रोसेस मैनेजमेंट, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।